हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3D कोचिंग क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो की। ये वीडियो हमारा जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड है। इससे पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले डिस्कस किए थे, तो जिन बच्चों ने फॉर्मूले का वीडियोस नहीं देखा वो बच्चे जाके फॉर्मूलोज का वीडियो देख लें, ठीक है। उसके बाद आज हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, अच्छे से मैथ्स को स्टडी करना चाहते हैं और इसके बाद साइंस के भी वीडियोस आने वाले हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो वीडियो हमारे आते हैं उनको देख सकते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज। हमारा एक्सरसाइज है चैप्टर 7 का, एक्सरसाइज नंबर 7.1। एक्सरसाइज है ये 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। यानी पहला हम लोगों ने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था। ये हमें पेयर्स दिए हैं, इनके बीच डिस्टेंस बतानी है। तो हम लोगों ने जो डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या था? अंडर रूट, कोई 2 पॉइंट्स थे। ये हमारा ए है, इसके पॉइंट x1 y1 है, इसके पॉइंट ये b है, इसके पॉइंट x2 y2 है। अब जो डिस्टेंस का फॉर्मूला था वो ये था अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये पॉइंट था। तो हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको हम x1 लेट कर लेते हैं, इसको y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y2 माइनस y1 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये क्या आएगा, ये बचेगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस 2 का स्क्वायर। तो कितना है ये 4 प्लस ये माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 8 हो गया। 8 को क्या लिखते हैं 4 इंटू 2, तो 4 2 से बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा 2 रूट 2। तो आंसर आएगा 2 रूट 2 यूनिट्स। यानी हमारा इसका आंसर हो गया 2 रूट 2 यूनिट्स। अब ऐसे सेकंड डिस्कस करते हैं। सेकंड में क्या है, अब ये भी हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2, ये y2। डिस्टेंस का फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 कितना है -1 माइनस 5 है, तो ये प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 कितना है 3 माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना बचेगा 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बचेगा -4 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये कितना है 16 प्लस ये भी 16 हो गया, तो कितना आ गया 32। और ये 32 क्या होता है 16 2 होता है, तो 16 से 4 बाहर आएगा, तो 4 रूट 2। तो ये डिस्टेंस आ गई। और आगे क्या लिख देंगे यूनिट्स, क्योंकि यहाँ मीटर सेंटीमीटर दिया नहीं है, तो एक आंसर ये आ गया हमारा। अब थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में ये पॉइंट्स 2 दिए हुए हमें, ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस ए x1 भी है होल स्क्वायर प्लस, जब यहाँ पे क्या होगा y2 की जगह क्या है माइनस b का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा यहाँ से -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। तो ये -2a आया, -2a का स्क्वायर करें प्लस में आएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ से 4 कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा। अब ये 4 जो है रूट से बाहर आएगा, तो क्या आएगा 2 और बचेगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस आ गए। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 3 भी हमारी सॉल्व हो गई, और इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है। अब प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स दिए हमें, कौन कौन से 0,0 एंड 36,15। ये कोई 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच डिस्टेंस बतानी है। फिर कह रहा है कैन यू नाउ फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स ए एंड बी। ठीक है,
ए एंड बी लेट कर लेते हैं कि ये ए है और ये बी है, इनके बीच डिस्टेंस बतानी है। तो हमें ये 2 पॉइंट्स दिए हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग को पता है कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू x2 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 15 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये क्या आ जाएगा, 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब ये कितना आ जाएगा 1 6 और 5 11 11 12 3 14 और 15 1 1521। ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 39 का। तो इनके बीच डिस्टेंस बोल रहा था ये, और डिस्टेंस किस में होती है हमारे किलोमीटर में, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो आ जाएगी 2 सिटीज के बीच में, तो ये जो हो जाएगी 39 यूनिट्स लिख सकते हैं, या इसको किलोमीटर यूनिट्स भी लिख सकते हैं, एंड 36 और करके लिख देते किलोमीटर। अगर सिटीज की बात करेंगे डिस्टेंस की तो किलोमीटर। तो इस तरह से हमने प्रॉब्लम नंबर 2 भी सॉल्व कर ली। अब बढ़ते प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है हमारी, कह रहा है कि डिटरमाइन कोलिनियर। 3 पॉइंट्स दिए हैं, कौन कौन से 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 -2, -11 आर कोलिनियर आर। ठीक, इसके लिए हमने 2 मेथड बताए थे। एक तो मेथड था कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला से करिए, और एक मेथड बताया था कि डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करके करते हैं, उससे क्या होता है क्वेश्चन हमारा इजी हो जाता है। अब हमको एग्जाम में करना है तो वहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कौन सा मेथड लगाए, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बस प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर लिखा नहीं हुआ है कि आप डिस्टेंस फॉर्मूले से ही करिए। ठीक है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाते हैं फॉर कोलिनियर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसके पॉइंट हम लिख कर लेते हैं x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। ठीक, तो एरिया ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ x1 फॉर्मूला याद करने का मेथड बताया था, प्लस x2 प्लस x3 ब्रैकेट। अब यहाँ पे बताया था क्या लिखते हैं y2 1 के बाद 2 आता है y2 माइनस y3 माइनस y1 प्लस y1 माइनस y2। ठीक, अब सबकी वैल्यू पुट करते हैं। हाफ x1 कितना है 1 ब्रैकेट y2 कितना है 3 माइनस y3 कितना है -11 है, तो ये +11 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है 2 ब्रैकेट y3 कितना है -11 माइनस y1 कितना है 5 प्लस x3 कितना है -2 ब्रैकेट y1 माइनस y1 कितना है 5 और -3 5 -3। तो इस तरह से सबकी वैल्यू पुट कर दी हमने। अब सॉल्व करते हैं इसके। यहाँ से कितना हुआ, ये जो आएगा ये 11 3 14 हुआ, 14 बन जाए इंटू करेंगे 14 आएगा, प्लस ये कितना हो गया -16 हुआ, और 16 टू जा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 32। अब ये कितना बचा यहाँ पे, ये 2 बचा, और ये माइनस का है तो प्लस माइनस प्लस, और ये -4 आएगा। तो नेक्स्ट लाइन में इसको सॉल्व करते हैं। हाफ ये हो जाएगा 14 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये 32, और ये -4, तो हाफ। अब ये कितना हो गया 14 माइनस 36, तो यहां से क्या बचेगा हाफ। ठीक, कोलिनियर के लिए क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आना चाहिए, एरिया ऑफ ये ट्रायंगल चल रहा है, तो हाफ यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का बचेगा 6 से 2 बचा, और यहाँ पे कितना है 3 से 1 गया 2, तो कितना कट किया -11 आया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या है -11 यूनिट्स आया। ये यूनिट्स है तो ये क्या होना चाहिए था 0 होना चाहिए था, तो ये 0 नहीं आया, तो ये इसलिए क्या है नॉट कोलिनियर है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया नॉट कोलिनियर हो गया। तो अब यहाँ लिख देते हैं कि दिस इज नॉट
कोलिनियर। तो इस तरह से हमने प्रॉब्लम नंबर 3 भी सॉल्व कर ली है। अब सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या है, चेक वेदर 5, -2 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are, कह रहा आर वर्टिसेस ऑफ आइसोस्लेस ट्रायंगल। आइसोस्लेस है, स्लेस ट्रायंगल। कह रहे कि प्रूव करो, चेक करके बताओ कि आइसोस्लेस ट्रायंगल के पॉइंट है कि नहीं। तो अगर ये आइसोस्लेस ट्रायंगल के पॉइंट्स है तो क्या होना चाहिए, आइसोस्लेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है टू साइड्स इक्वल होना चाहिए। जैसे ये कोई ट्रायंगल बना कि ए बी सी, तो यहाँ से कोई टू साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ए बी इक्वल टू बी सी भी हो सकता है, जैसे ए बी इक्वल टू बी सी भी हो सकता है, ए बी इक्वल टू ए सी भी हो सकता है, और ए सी इक्वल टू बी सी भी हो सकता है। कोई इसी में से कोई कंडीशन होगी, वो कंडीशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए के पॉइंट लेट करते हैं, ये भी है 5, -2, बी के पॉइंट भी है 6, 4 और सी के पॉइंट 7, -2। तो ये हमारा हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। तो पहले AC डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ AB। तो देखिए AB में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 प्लस 2 हो जाएगा स्क्वायर। अब ये कितना बचा, यहाँ पे 1 बचा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस ये 6 हुआ, 6 का 36 हो गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि AB की जो डिस्टेंस आई है √37 आ गई। तो इस तरह से हमने AB की निकाल ली। फिर ऐसे हम किसकी निकालते हैं, BC की निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ BC। तो BC की डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला ऊपर हम लोगों ने लिख रखा है। अब BC, ठीक है, तो देखिए इसको अब क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेंगे, इसको x1 ले लेंगे, इसको y1 ले लेंगे, इसको x2, इसको y2 सेकंड के लिए। तो देखते हैं x2 - x1, 7 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 -2 - 4 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 - 6, 7 - 6, 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये -6 आएगा, तो -6 का स्क्वायर करेंगे कितना, +36। तो ये कितना आएगा, √37। तो ये BC की डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस ऑफ BC 37। तो अब यहाँ से हमें पता चल रहा है AB और BC इक्वल आ गए, टू साइड्स इक्वल आ गए। तो थर्ड साइड को हम फाइंड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें यहीं से पता चल गया कि ये AB और BC इक्वल है। ये वाली कंडीशन फॉलो कर गया कि AB = BC = √37। तो यस, इट इज आइसोस्लेस ट्रायंगल। तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व कर लिया। अब प्रॉब्लम नंबर 5 को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है, प्रॉब्लम नंबर 5 में एक डायग्राम दिया दे रखा है, बोला कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स, ठीक है, ABCD 4 फ्रेंड्स दिए हुए हैं और इनके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने और बताना है ये स्क्वायर है कि नहीं। ये है टोटल क्वेश्चन का मीन्स। तो देखते हैं पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। पॉइंट्स हमारे पास ऐसे दिए हुए हैं, ठीक, इस क्वेश्चन को ये साइड में पेस्ट होगा। तो ये A पॉइंट है, ठीक, और ये B पॉइंट है, फिर इधर क्या है, ये C पॉइंट है, फिर ये D पॉइंट है। अब पहले पॉइंट इसके फाइंड करते हैं सब। तो A के पॉइंट क्या होंगे, 3,4 होंगे, A के 3,4 होंगे। B के क्या होंगे, B के जो है वो 6,7 होंगे, 6,7। C के क्या होंगे, 9,4, 9,4। पहले एक्स एक्सिस को देखते हैं, फिर वाई एक्सिस को। D के होंगे 6,1, 6,1। अब ये 4 पॉइंट्स आ गए, तो प्रूव करना है कि ABCD इज अ स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, पहला ऑल साइड्स आर
इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक, यानी अगर हम डायगोनल्स को इक्वल और साइड्स को इक्वल दिखा दे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले फाइंड करते हैं ए बी की डिस्टेंस। ए बी, तो ए बी में ये x1 ले लेते हैं, ये y1 ले लेते हैं, ये x2, ये y2। तो देखते हैं अंडर रूट x2 -6 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 7 - 4 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, ये 3 बचा, यहाँ पे कितना बचा 3, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे कितना बचा, ये स्क्वायर है, यहाँ पे 3 बचा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा प्लस 9 आएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 9 अंडर रूट 18 आया। 18 को लिख सकते हैं 9 2 जा, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी आ जाएगा हमारा 9 2 जा होता है 9 और 2, तो ये 3√2 आया 3√2। तो इस तरह से ए बी निकाला। ऐसे ही बी सी निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालने के लिए देखते हैं, इसको x2 x1 तो इसको x1 y1 ले लेते हैं। तो ये 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचा -3 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 आएगा, ये भी +9, ये कितना हो गया, ये भी 18 आया। तो इसको भी हम 3√2 लिख सकते हैं, जैसे अभी लिखा था, ये आ गया। BC भी इक्वल है। अब ऐसे निकालते हैं CD, डिस्टेंस ऑफ CD। तो CD में देखते हैं अंडर रूट ये x1 y1 है, तो इसको x2 y2 ले लेते हैं। तो x2 6 - 9 का स्क्वायर प्लस y2 1 - 4 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, यहाँ से -3 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 9 + 9, तो ये भी हमारा 3√2 आ गया। ठीक, अब ऐसे AD निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ AD। AD की डिस्टेंस क्या होगी, x1 - x2 y2, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा हमारा, यहाँ पे भी 3 बचा, तो 3 का स्क्वायर -3 का प्लस ये माइनस है 3 का स्क्वायर, तो ये भी कितना हुआ 9 + 9, तो ये भी हमारा आ गया 3√2। तो इस तरह से हमने चारों साइड्स इक्वल आ गई, ए बी बी सी सी डी। तो ये क्या हुआ, 4 साइड्स इक्वल हो गई। तो ये स्क्वायर अब डायगोनल्स इक्वल दिखाना है। डायगोनल्स के लिए डायगोनल हमारा कौन सा होगा, एक तो ये डायगोनल होगा, ठीक, ये डायगोनल हुआ और एक ये डायगोनल होगा। तो पहले डिस्टेंस ऑफ बी डी निकाल लेते हैं, फिर डिस्टेंस ऑफ ए सी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ ए सी। तो ए सी के लिए देखिए, ये x1 y1 है, ये x2, इसको x2 y2 कर देते हैं। तो 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, 4 - 4 0। अब यहाँ पे कितना बचेगा, ये 6 बचा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर और ये 0 + 0 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा अंडर रूट 36 आएगा। तो कितना आया 6 आया। अब ये AC आ गया। अब ऐसे ही हम BD निकाल देते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ BD, डिस्टेंस ऑफ BD, तो BD देखते हैं, ये x2 x1, इसको क्या ले लेते हैं x1, ये y1, तो x2 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 7 - 1 का स्क्वायर, तो ये 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया अंडर रूट 36। तो ये भी 6 यूनिट्स आया, ये भी 6 यूनिट्स है। तो हमने यहाँ देखा कि इसके जो डायगोनल्स है और साइड्स इक्वल है, तो ये क्या है स्क्वायर है, तो इट इज अ स्क्वायर, ये सही है कि यहाँ ये स्क्वायर है। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व कर लिया हमने। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जैसे अभी हमने ये क्वाड्रिलेटरल निकाला था जिसमें सभी साइड्स निकाली थी और सभी डायगोनल्स निकाले थे। तो सभी साइड्स और डायगोनल्स इक्वल होंगे तो क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है।
तो इसी टाइप से ये प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व कर लेंगे। अब प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम नंबर 7 में क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन लाई ऑन एक्स एक्सिस। फाइंड द पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो y क्या होता है, 0 होता है। कहाँ से, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5। ये 2, -5 हुआ और -2, 9 ये कोई पॉइंट ले लिए दो हमने, ए बी ये है। अगर इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ये सी लेट किया कि जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसके पॉइंट सी के पॉइंट क्या हो गए, x, 0 ये हो गए। ठीक है, तो अब हमको ये x की वैल्यू बतानी है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ये डिस्टेंस जो है AC की, ये D1 और ये D2 क्या होंगी, दोनों इक्वल होंगी, इक्वल डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BC। ठीक, तो देखिए क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, इधर भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस ऑफ AC है तो इसी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, ऐसे स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे भी ये स्क्वायर आ जाएगा, तो ये रूट हट जाएगा। ठीक, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर कोई बच्चा सोचे कि ये सब सेम में कट जाएंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि ये हमने अलग अलग पॉइंट्स लिए। तो अब यहाँ पे पुट करते हैं, इसको लेट करते हैं x1, इसको y1, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं, ये डिस्टेंस AC की है तो x2 कितना है, x माइनस x1 कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 0 माइनस 5 है तो प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू x2। इसमें ये x2 x1 y1 ले, इसको x1 y1 ले लो, तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस ये प्लस 2 हो जाएगा, -2 ऑलरेडी दिया था, प्लस y2 0 माइनस 9 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आया, ये अब देखिए x माइनस 2 है, x माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। ये माइनस का है तो यहाँ पे ये माइनस 4x आएगा, -2 ये भी होता है इज इक्वल प्लस 81। अब यहाँ पे देखिए क्या कट होगा, एक्स स्क्वायर कट हुआ, एक्स स्क्वायर कट हुआ, 4 से 4 कैंसिल, ये 4x है, इसको इधर ले आते हैं तो माइनस ये कितना हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू 81 माइनस 25, तो माइनस 8x इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस करेंगे तो 1 11 से 5 जाएगा, 6 बचेगा, 7 to 5 8 7 जा 56, तो x इज इक्वल टू -7 आया। x की वैल्यू आ गई हमारी -7। तो हमारा पॉइंट यहाँ पे जो था वो x, 0 था, तो ये पॉइंट हो जाएगा -7, 0। तो इस तरह से हमने प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व कर ली। अब प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 8 में क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कौन कौन से, P एंड Q 2 पॉइंट्स हैं, ये P है, ये Q है। P के पॉइंट दिए हमें 2, -3 और Q के पॉइंट क्या दिए 10, y। अब कह रहे हैं इनके बीच जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है, ये जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। तो y की वैल्यू पूछ रहा है, यानी y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया है। तो जब ये डिस्टेंस दिए तो इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दे, तो डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको लेट कर लेते हैं कि ये x1 है हमारा, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो डिस्टेंस ऑफ PQ दी है 10 रखा इज इक्वल टू x2 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y माइनस ये y1 है तो ये माइनस प्लस 3 हो जाएगा स्क्वायर। अब ये रूट लिखा इधर स्क्वायर है तो बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर लगा दिया, यहाँ लिख देंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
तो ये कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 बचा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और ये स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, प्लस ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर आया। अब इसको इधर ले आते हैं तो ये कितना बचेगा 36 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 का स्क्वायर, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 ये आया। अब यहाँ पे एक बार टेक करेंगे प्लस, टेक पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 3। अब की टेक करते नेगेटिव, टेक माइनस नेगेटिव, तो क्या आएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6, तो y इज इक्वल टू माइनस 9। तो ये जो y की वैल्यू आई है वो ये हो सकती है कि या तो ये होगा y3 आया तो 10 कॉमा 3 हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, ये भी हो सकता है 10 कॉमा माइनस 9 भी हो सकता है, ये दोनों ही आंसर पॉसिबल हैं। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, तो ये पूरी प्रॉब्लम जो है सभी सॉल्व करेंगे और इसके नोट्स बनाएंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो हमारे रिवीजन में काम आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कह रहा है इफ Q इज इक्विडिस्टेंस, Q जो है इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम P एंड R, तो P एंड R को पहले ड्रॉ करते हैं, ये P है ये R है, Q इक्विडिस्टेंस है तो लेट करते हैं Q यहाँ पे होगा कहीं, तो जो P के पॉइंट है वो 5 माइनस 3 है और R के जो पॉइंट है वो x 6 है और Q के पॉइंट जो दिए हैं वो 0 1 दिए हुए हैं। तो फाइंड वैल्यू x, क्या पूछ रहा है, x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है और क्यू आर और पी आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कितनी वैल्यू पूछ रहा है ये, क्यू आर है पी आर भी पूछा है। तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस दिया है तो इक्वल डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दें, ये d1 और ये d2, तो d1 का स्क्वायर इज इक्वल टू d2 का स्क्वायर पुट करते हैं, क्योंकि स्क्वायर करेंगे रूट हटाने के लिए, तो क्या आएगा ये x1 हो जाएगा ये y1 हो जाएगा ये x2 ये y2, तो x2 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस 3 है तो प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ये इधर क्या हो गया d1। अब d2 का देखते हैं, ये x1 y1 ले लेते हैं, तो x2 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 25 इज इक्वल टू ये 4 हुआ, 4 का स्क्वायर कितना हो गया प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस 5 बचेगा, माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 25, तो इस 25 से 25 कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ये कितना है अभी 16 लिखते हैं 16, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई। तो ये वैल्यू जो हो गई, एक बार प्लस 4,6 होगा और एक बार माइनस 4,6 होगा। तो एक बार हम पहले p, ठीक, अब देखिए पूरी वैल्यू आ गई, पूछा क्या इसने x की वैल्यू तो आ गई, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ये एक आंसर हो गया। दूसरा पूछा क्यू आर, क्यू आर कहाँ है, क्यू ये है आर ये है, तो क्यू आर क्यू के पॉइंट क्या है 0,1 है और आर के पॉइंट है 4,6, इसी प्लस पे ही निकाल देते हैं हम, माइनस पे आप निकाल लेंगे इसी तरह, तो क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 16 प्लस ये 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 और 16 प्लस 25 कितना हो गया 41 अंडर रूट, तो ये क्यू आर आ गया, ठीक, ये आ गया अंडर रूट 41, ठीक। अब ऐसे ही निकालते फिर पी आर पूछा था, पी आर, तो आपके पी आर ले लेते हैं, पी आर, तो देखिए पी आर में क्या है 5 माइनस 3 और आर में क्या है 4,6, तो इसका डिस्टेंस जो होगा अंडर रूट x2 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 हो जाएगा, ये माइनस 3 है तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो गया माइनस 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 9 है, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 9 का स्क्वायर 81 हुआ, ये 81 हुआ अंडर रूट, तो d इज इक्वल टू अंडर रूट 82, तो इस तरह से ये डिस्टेंस किसकी आ गई पी आर की आ गई, ये हमारा पी आर था, तो पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट 82,
यूनिट्स, सब में यूनिट्स लगेंगे, यहाँ पे यूनिट्स होगा। तो इस तरह से हमने प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व कर ली है। अब सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 में क्या, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 6,3, यानी एक डिस्टेंस फाइंड करनी है 10 में, करेक्ट, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम कोई दो पॉइंट दिए एक्स वाई, इसको लेट करते हैं ए, इसको बी। पॉइंट हमें क्या दिए 3,6 और बी के पॉइंट दिए -3,4। ठीक, इक्वी डिस्टेंस कोई पॉइंट है सी लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट दिया है एक्स वाई, तो इनके बीच क्या है रिलेशन बताना है। तो ये डिस्टेंस क्या होगी d1 और ये डिस्टेंस क्या होगी d2, बोथ आर इक्वल, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो इक्वल करने के लिए ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2, ये y2। तो d1 का स्क्वायर इज इक्वल टू d2 का स्क्वायर, तो d1 x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से इसको भी x1 y1 ले लेते हैं, तो x माइनस ये प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 6ab हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x, या 12y, ये y के साथ चल रहा है, y हुआ इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x हुआ, प्लस इसको चेक करते हैं वाई स्क्वायर प्लस 16 और ये माइनस हो जाएगा 4 2 8x। अब देखते हैं क्या इसमें कट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब एक्स वाई को चेक करते हैं, ये माइनस का 6x है और इधर ये कितना है, ये y वाला टर्म है वाला, ये 6x माइनस का, तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये माइनस का 12x हुआ। y चेक करते हैं, देखिए 9 भी कट रहा है, प्लस का 9 प्लस का 9, y माइनस 12y और इधर माइनस 8y, ये आएगा इधर तो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का बचेगा, माइनस का 4y बचेगा, ठीक, प्लस ये 36 है प्लस में, और इधर नंबर कितना है 16 आएगा, इधर माइनस का होगा, तो यहाँ पे माइनस 16 होगा, तो ये प्लस का बचेगा 20 इज इक्वल टू 0। अब कोई नंबर नहीं बचे। अब यहाँ से हमें 4 कॉमन मिलेगा माइनस का, तो ये कितना बचा 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 में चला गया, तो बचा गया यहाँ पे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिलेशन निकल के आया। ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में भी आया था, तो इसका काफी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे सभी बच्चे। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 7.1 को अच्छे से सॉल्व किया है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो एक्सरसाइज 7.2 का आएगा, ठीक है। तो जो बच्चे अच्छे से मैथ्स को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अच्छी सी मैथ्स सीखना चाहते हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और रोज वीडियो देखें और मैथ्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू गाइस।